डेलिकेट पार्ट्स, तो उसको प्रोटेक्शन का काम भी मतलब एज वेल एज लाइक हम मसल्स आपको मूवमेंट का भी काम दे रहे हैं और मसल्स आपको प्रोटेक्शन का काम भी दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अपने इंटेस्टाइन है वो एब्डोमिनल मसल के पीछे है ना कि आगे है, तो मसल उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है और एज वेल एज वो आपके स्ट्रक्चर को सपोर्ट भी दे रहा है। ठीक है, तो मसल का वैसे काम है। ओके, सो यहाँ पे आपके टॉपिक भी दिया है कि योगा के दृष्टिकोण से बोन्स, स्नायु, इनका विचार आप कैसे कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी आदमी जो अच्छी पर्सनालिटी, हम किसको बोलेंगे कि जो आदमी, अभी समझो एक आदमी है ऐसे कंधे लेके आया, आप बोलोगे कि वो अच्छा पर्सनालिटी है उसका। तो जिसका स्ट्रक्चर प्रॉपर है तो वो आदमी को आप बोल सकते हो कि ये अच्छी पर्सनालिटी है इसकी, ये मतलब दिखने में ठीक ठाक है। तो अभी स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी है, मतलब क्या है, कहीं पे तो मसल टाइट है या फिर कुछ अदर इश्यूज है। ठीक है, तो उस हिसाब से भी योगा में हम क्यों सीख रहे हैं ये कि आपको पोस्चर मालूम होना चाहिए कि गुड व्हाट इज़ लाइक, क्या नॉर्मल पोस्चर है आदमी का और क्या नॉर्मल नहीं है, व्हाट इज़ एबनॉर्मल और व्हाट इज़ नॉर्मल। ठीक है, और उसमें से ही ये होता है जैसे कि अभी इन्होंने बोला माइंड एंड बॉडी कनेक्शन, लाइक तो जितना आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, जितना आपका पोस्चरल ये अच्छा रहेगा, उतना ही आपका इंटेलेक्चुअल या फिर आपकी ये ज़्यादा पर्सनालिटी के ऊपर आपका बिहेवियर पैटर्न भी अच्छा हो सकता है। लाइक आपको अगर पेन है तो आप किसी से अच्छे से बात भी नहीं कर पाओगे। सो आपका सोशल जो ये होता है वेलबींग होता है, सोशल आपका एक्टिविटी जो होता है वो आपके हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। तो अगर वो अच्छा है तो आपका सोशल लाइफ भी अच्छा रहेगा, फैमिली लाइफ भी अल्टीमेटली अच्छा रहेगा, जो हमने आई थिंक सो लेक्चर में भी एक बार कहा था। ठीक है, सो इसमें ही बहुत सारे ये होते हैं, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम में स्पाइन आता है, मेरुदंड। ठीक है, तो स्पाइन के भी अलग अलग सेगमेंट है, जैसे सर्वाइकल रीजन है, थोरेसिक रीजन है, लंबार रीजन है, उसमें अलग अलग नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा है, आगे आएगा वो। तो उसका भी एक पर्टिकुलर शेप होता है, ना कि हम देख रहे हैं तो वो सीधा है तो सीधा नहीं दिखता है वो, उसका एक एस शेप होता है, वो भी हम आपको बताएंगे क्या है और वो क्यों ज़रूरी है, और उसको अगर बिगाड़ होता है तो उसको आप योगा के एक्सरसाइज से आप उसको कैसे कर सकते हो। तो दैट इज़ ऑल द कनेक्शन इज़ देयर कि ये कैसा है और कैसा होना चाहिए। ठीक है, सो वहाँ पे यू विल टेक। तो आगे की स्नायु मतलब मसल्स के जो ये होते हैं वर्क, मैडम आपको अच्छी तरह से एलाबोरेट करेंगे। थैंक यू। I think so you have covered. हम लोग ने मसल्स का ऑलमोस्ट सब देख लिए। सो अभी हम जाएंगे हार्ट, हृदय। ओके, सो बेसिकली आपको पता रहेगा कि हार्ट यूजुअली लाइज ऑन द लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट साइड इन द सेंस इट इज़ इन द सेंटर ओनली, बट वो थोड़ा सा हल्का सा लेफ्ट साइड को शिफ्ट है। इट इज़ ए साइज ऑफ एक मुट्ठी जितना ही रहता है, खुद की मुट्ठी है आपकी, जो एज में आपका हाथ का जो मुट्ठी है उतने ही साइज का आपका हार्ट रहता है। सो देर आर हार्ट के 4 चेम्बर्स रहते हैं। आई जस्ट एक्सप्लेन यू। हाँ, सो हार्ट अपना लिटिल बिट ये शेप में है। ठीक है, so there are 4 types you can 4 chambers are there. Okay, हर 4 क्या बोलते हैं चेम्बर्स में कप्पे में डिवाइड हुए हैं। ओके, सो इसको हम राइट जो अपर पार्ट है उसको हम एट्रियम बोलते हैं। ये राइट साइड का एट्रियम है और ये लेफ्ट साइड का एट्रियम है।
नीचे के जो दोनों पार्ट्स हैं उसको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल्स एंड ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ओके, सो अभी उसमें जो राइट साइड का जो पार्ट है, ओके, सो ये जो मतलब ये राइट इन द सेंस खुद का राइट, इसलिए मैंने ये साइड राइट बताया है, ये साइड लेफ्ट बताया है। सो राइट साइड का जो पार्ट है, यहाँ पे आप पूरे हार्ट का काम क्या है कि जो ब्लड है उसको प्योरीफाई करना। ओके, सो जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, मतलब पूरे बॉडी पार्ट से यूज़ होने के बाद जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फर्स्ट यहाँ से एंटर होता है। ओके, सो ये यहाँ पे उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, वो सब यूज़ कर लिया है प्योर करने के लिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक वाल्व रहता है, फिर यहाँ से वो नेक्स्ट चैम्बर में जाता है। फिर यहाँ से दूसरी जगह पे अगेन ओपनिंग है, यहाँ से वो लंग्स के पास जाता है, लंग्स इन द सेंस फेफड़े। ओके, फेफड़ों के पास से वो ऑक्सीजन ले लिया उसने, अब तुमने सांस ली तो ऑक्सीजन आ गया, फेफड़ा इसके बाजू में ही है बट मैंने जस्ट आउटलाइन दिखाया। फेफड़ों में वो ऑक्सीजन लेके आपके यहाँ पे एंट्री करता है। ओके, सो यहाँ पे जो एंट्री होती है ये फेफड़ों से जो रक्तवाहिनी है, जो ब्लड वेसल्स है वो फेफड़ों से लेकर यहाँ पे आती है। फिर यहाँ पे आई तो यहाँ पे अभी उसके पास ऑक्सीजन है, दिस इज अ गुड ब्लड, राइट। सो ये अपने लेफ्ट चैम्बर में आ जाता है। फिर यहाँ से और एक वाल्व है और यहाँ से ये यहाँ पे आता है, दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन। यहाँ पे वो आ गया, फिर यहाँ से और ब्लड रक्तवाहिनी बाहर निकल के जो पूरे बॉडी को जाती है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन को पूरे बॉडी को सप्लाई करता है। पूरे बॉडी में यूज होने के बाद अगेन वो ऑक्सीजन खत्म होने के बाद वापस वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से लेकर आता है, सॉरी यहाँ से लेकर आता है, यहाँ जाएगा, वापस फेफड़ों के पास जाएगा। दिस साइकिल रिपीट्स अगेन एंड अगेन। ओके, दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द दिस। सेकेंड थिंग कि ये आपको खाली इन ब्रीफ आइडिया आ गया कि हार्ट कैसे चलता है और क्या होता है। अभी ये जो हार्ट है ये पूरा मस्कुलर है और यहाँ पे हार्ट का जो राइट साइड का जो मसल का वॉल है दैट इज वेरी थिन, थिन इन द सेंस थोड़ा थिनर साइड में रहता है, बट ये जो वॉल है ये सबसे ज़्यादा थिक रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पूरे बॉडी को सप्लाई होता है, तो वो हमेशा कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में जाता है। जो अभी अब डॉक्टर ने बताया आपको आंकुंचन है प्रेसिडेंट, राइट। सो जो अभी आंकुंचन होता है तभी तुमको और प्रेसिडेंट तो आपको हार्ट बीट जो सुनाई देती है यहाँ से ही सुनाई देती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्टली कॉन्ट्रैक्शंस यही पार्ट में होता है, क्योंकि इसको पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई देना है। ओके, सो दैट इज द पार्ट ऑफ द हार्ट एंड हार्ट मसल्स, राइट। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है ना, हार्ट होने के बाद अभी अस्थि संस्था। सो विल डिस्क्राइब इन ब्रीफ अस्थि इन द सेंस लाइक स्केलेटन, राइट। तो स्केलेटल सिस्टम, सपोज एग्जाम्पल जो अभी ये कंस्ट्रक्शन है, कोई भी बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग बनाने के लिए क्या लगता है? ईंट, रेती, सीमेंट, पानी, राइट, एवरीथिंग रिक्वायर्ड। फिर वो सबको मिलके फिर उसके ऊपर पेंट आता है, तब जाके वो एक अच्छा लगता है। सो अपना बॉडी भी वैसे ही बना है। सो द बेसिक स्ट्रक्चर इज बोन्स। ओके, जैसे बोन्स डॉक्टर ने बोले वो खुद तो हिलते नहीं है, उसके लिए उस पर मसल्स आ गए। ओके, जो मसल्स अटैच रहते हैं बोन्स पे और वो जैसे वो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो उसका मूवमेंट करता है, राइट। सो मसल्स आ गए। फिर उसके बाद उसके ऊपर स्किन लेयर्स आ गए। ओके, एंड देन यू कैन सी लाइक उसके बीच में फेशिया भी रहता है, दैट इज ऑल्सो थिन लेयर ऑफ स्नायु। एंड उसके ऊपर जो बाहर का जो स्किन है वो आ गया, बिकॉज स्किन के भी 4 लेयर्स रहते हैं। ओके, सो जो बाहर का लेयर है वो स्किन का है। सो दिस इज ऑल अबाउट अ स्ट्रक्चर। तो व्हाट आपको क्या लगता है एग्जैक्टली जो स्केलेटल सिस्टम है, जो हड्डियां है, वो सबसे बड़ा मतलब व्हाट इज द मेजर रोल, क्या उसका काम है? बिकॉज सबसे ज़्यादा तो आपको वो स्टेबिलिटी देता है, मतलब आधार देता है। ओके, सेकेंड थिंग वो आपको एक शेप ना, हर एक जन का बॉडी का शेप अलग अलग है, हाइट अलग अलग है।
इट गिव्स, आप किसी के हाथ लंबे रहते कंपेयर टू द बॉडी, किसी के शॉर्ट रहते हैं कंपेयर टू देयर बॉडी, खुद की बॉडी के हिसाब से ऊपर नीचे रहता है. सो इट गिव द शेप ऑफ योर बॉडी, आपको एक आधार देता है, एक शेप देता है, राइट. देन थर्ड थिंग इज मूवमेंट तो देता ही है. फोर्थ इज द अवयवाना संरक्षण. लाइक सपोज दिस इज अ रिब केज, उसके अंदर हार्ट एंड लंग्स है. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल ऑर्गन्स, राइट. फिर ये अपनी ब्रेन है, ब्रेन को भी इतना हार्ड बोन है कि तुम चाहो कोई टपली मार के जाए तो भी नहीं, बट यहाँ चिमटी मारो तो तुमको लगे, बट यहाँ पे कोई चिमटी मारे या फिर कुछ भी इंजरी नहीं कर सकते तुम. क्यों? इट इज़ अ वेरी क्रूशियल ऑर्गन, राइट. तो उसको भगवान ने किस में फिट किया है? वेरी हार्ड स्ट्रक्चर, राइट. सो बोन उसको कवर कर लिया है. सो इट गिव्स, इट प्रोटेक्ट्स योर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स. आपको अभी ये जो पीछे का जो पूरा मनका है, दैट इज ऑल्सो, वो सब मनकों में जुड़ा है, ठीक है. सब एक पूरे मनकी की लाइन है यहाँ से लेके नीचे तक. सो व्हाट इज एग्जैक्टली ब्रेन? ब्रेन के नीचे से एक चोटी निकलती है, ओके. सो दैट चोटी इज प्रोटेक्टेड बाय द मनका. वो सब मनकों के बीच में से वो स्पाइन जाता है, स्पाइनल कॉर्ड वी कॉल इट एज, समझे. जो ब्रेन है, ब्रेन की चोटी है ना, तो चोटी को, ब्रेन को ऊपर स्कल से प्रोटेक्ट किया है और उसको तुम मनकों से फिट किया गया है कि उसको ज़रा भी ईजा नहीं होनी चाहिए. फिर पूरा ब्रेन कनेक्शन होता है पूरे बॉडी के साथ. विद द कनेक्शन कैसे होगा? तो वायर्स है. सो वो वायर्स हर एक जो चोटी है, लाइक दिस इज अ ब्रेन, जो मैंने साइड पे बनाया है, ब्रेन है. उसके बाद ये जो चोटी निकलती है, ये पूरे मनकों से नीचे से ऊपर से लेके नीचे तक वो मनकों में फिट है. तो ये जो बीच में है वो स्पाइन है. इट इज़ वेरी एसेंशियल. उसका रोल क्या है बॉडी में? मैं पीछे से बनाया है, सेंटर पार्ट बनाया है, बैक साइड ऑफ द बॉडी. सो हर एक मनका है, उसकी वजह से लेफ्ट राइट से नर्व्स निकलती है, ओके. कुछ नर्व्स, अभी ये बॉडी स्ट्रक्चर है, ये पैर है, राइट. सो सम नर्व्स जो जाती है वो आपके हाथों में जाती है, थोड़ी सी ब्रेन में भी जाती है, यहाँ से छाती के एरिया में जाती है, नीचे ये जो कमर आ गई, कमर से वो सब नसें पैरों तक जाती है. तो आपका ब्रेन का कनेक्शन आपके पैरों के नाखून तक भी है और हाथ में भी आता है. ये जो यहाँ से सब सटल नर्व्स यहाँ पे भी जाते हैं. द ब्रेन इज होलली कनेक्टेड, द होल बॉडी विद दिस सिस्टम, ओके. सो आपकी जो स्पाइन है इट्स वेरी वेरी एसेंशियल, ओके. तो वो पूरा स्ट्रक्चर जो धागे हैं जो ब्रेन के, वो नर्व्स है, एंड वो जो करोडरज्जु मतलब पीछे जो स्पाइन है उसमें से बाहर आती है. सो स्पाइन का इम्पोर्टेंस बहुत ही है, मतलब उसकी मूवमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है. सो स्पाइन इज रियली वेरी क्रूशियल, क्योंकि उसके अंदर से बहुत कुछ जा रहा है. होप यू अंडरस्टैंड. समझ में आया है? देन ठीक है. फिर जो अभी दूसरे जो हैं कि देयर आर स्पाइनल कॉर्ड में मनके, नंबर ऑफ मनके वगैरह शायद होता है. यस यस, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट. जो हाँ, सो अभी स्पाइन अपना पूरा बॉडी है, देयर आर टोटली 230 मतलब 213 बोन्स है उसमें. सो हाउ दे आर लाइक अरेंज. अभी सपोज पहले स्कल ले लेते हैं. स्कल हैव 8 बोन्स. 8 बोन्स इन द सेंस अभी जुड़े हुए रहते हैं. एक ही अपने को दिखता है पर एक नहीं है. 2 बोन्स एक दूसरे के साथ इंटरलॉक है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 है, फिर पीछे 2 है, ऐसे. सो दे आर इंटरलिंक्ड, आगे भी 2 है. सो वैसे 8 बोन्स का वो एक स्कल, पूरा सिर्फ अपना स्कल का 8 बोन्स है. वैसे जब तुम नीचे आते हो तो अभी आपने ऐसे फील किया रहेगा बीच बीच में हड्डियाँ दिखती है, ठीक है. तो उसके बीच में गैप्स है.
सो यहाँ पे भी 5 बोन्स है, फिर उसके बाद 1 2 3 ऐसे इंडिविजुअल बोन्स है, ठीक है। सो वैसे सब जब तुम कैलकुलेशन करने जाओगे, सो देर आर लाइक हाथ में 32 बोन्स है, 32, क्योंकि ये जो अपना रिस्ट है, रिस्ट में 10 बोन्स है, यहाँ पे छोटे छोटे हैं, ओके, 2 लाइन्स है, नीचे ऊपर, एंड उसके बाद यहाँ पे 5, अगेन 3 3 3, यहाँ पे 2 ही है। सो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इतने सिर्फ यहाँ से इतने छोटे पार्ट्स में 32 है, यहाँ पे भी 32 हो गया। सो सेम वे पैरों में भी है, और इट इज डिवाइडेड, इसलिए ओवरऑल 213 बोन्स है। तो उसमें स्पाइन का देखे जाए तो इट इज 33 बोन्स ऑफ द स्पाइन। स्पाइन स्पाइन का भी एक टिपिकल शेप रहता है, लाइक अगर तुम साइड से देखने जाओ तो यहाँ से पहले थोड़ी सी कर्व, यहाँ से ये, ओके, सो दिस इज सर्वाइकल, जो गला है तुम्हारा, तो यहाँ पे 7 बोन्स है। ये जो छाती है यहाँ पे 12 रहते हैं, ये जो कमर है वहाँ पे 5 बोन्स रहते हैं, और नीचे है वो 4 रहते हैं। सो अपनी स्पाइन इतने मनकों में डिवाइडेड है, 33। सो और उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा कर्व शेप में ही है, एंड दिस इज नॉर्मल। अगर ये ज़्यादा भी होता है दैट इज़ नॉट गुड, अगर वो स्ट्रेट स्पाइन भी रहती है दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, और इट इज़ नॉट राइट। हाँ, स्लिप डिस्क कैन बी एनीवेयर, बिकॉज हर एक मनके के बीच में डिस्क है, डिस्क इन द सेंस गादी। अभी ये एक मनका यहाँ पे है, ये एक मनका यहाँ पे है, ऐसे 7 है, ओके। तो ये दोनों मनके के बीच में से लेफ्ट राइट में नर्व्स जाती है, और दोनों के बीच में भी एक गादी है, पल्पी। सो दैट इज कॉल्ड डिस्क। अगर तुम्हारा कुछ ओवरलोडिंग किया, तुम्हारे मसल वीक है, तो मे बी ये थोड़ी सी गादी बाहर आ सकती है। सो दैट इज कॉल्ड ए स्लिप डिस्क, ओके। सो ये नंबर ऑफ बोन्स हो गए कि कितने हैं। सब बोन्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, लाइक सपोज ये शोल्डर जॉइंट है, राइट, शोल्डर एंड हिप जॉइंट, दिस जॉइंट आर वी कॉल इट एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स इन द सेंस लाइक दे हैव जॉइंट्स। सीखना मतलब इतना ज़रूरी भी नहीं है, और खाली जस्ट मैं इन ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ, ओके। सो अगर ये हिप है तुम्हारा, तो ये बॉल है, मतलब बॉल, और ये सॉकेट के अंदर वो फंसा हुआ है पैर। सो दिस अगर ये टाइप्स का जॉइंट है तो तुम्हारा मूवमेंट ऊपर नीचे होगा, साइड में होगा, और तुम गोल भी घुमा सकते हो। एल्बो को तुम गोल नहीं घुमा सकते क्योंकि यहाँ पे लॉक हो जाता है, यहाँ से नहीं आगे जाते। तो यहाँ पे दिस इज अ कॉल्ड पाइवट जॉइंट। सो दिस इज अ डिफरेंट जॉइंट। सब जॉइंट की रचना अलग अलग तरीके से होती है। अभी ये मूवमेंट है, खाली ये ऐसे ही मूवमेंट होती है, तुम चाहो तो भी इसको ऐसे उंगली को इसे से नहीं घुमा सकते हो। ये जॉइंट पे, ये जॉइंट पे आ सकता है, तो ये जॉइंट अलग है, ये जॉइंट अलग है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट डिसाइड द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट। मतलब आज हाथ मेरा यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये हाथ यहाँ भी जा रहा है, और ये हाथ मेरा गोल भी घूम रहा है। मैं ये हाथ पीछे भी लेकर जा सकती हूँ, आगे भी लेकर आ सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये बॉल जैसा है, तो वो सब जगह पे घूम सकता है, ठीक है। मेरी स्पाइन मैं आगे कर सकती हूँ, पीछे कर सकती हूँ, साइड में भी कर सकती हूँ, ओके। बट मैं ये मेरे सेंटर पार्ट को ऐसे नहीं घुमा सकती, पर मैं यहाँ पे कमर से मैं ऐसे करा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ डिफरेंट जॉइंट है। मेरी छाती की जो सब मन के उसमें वो जॉइंट नहीं है। सो द टाइप ऑफ द जॉइंट डिसाइड द मूवमेंट। इसलिए सब मूवमेंट सब जॉइंट्स में नहीं रहती। Got it? So there are different types of joints. That's it. Okay. I feel बस हो गया आज का चैप्टर खत्म। कुछ किसको कुछ क्वेरी है तो डेफिनेटली पूछो। समझा क्या सबको? Understood? Okay. हाँ. Could you please explain that cervical part? Cervical, what you want? Cervical. Cervical, there are 7 bones. 7 bones, yeah. But हाँ. I think इसके नीचे का जो point जो है, This is a thoracic. This is thoracic. Okay. cervical. This is a name labeled as
द एरिया को नाम दिया है, ये हैंड है, Yes. ये फोर आर्म है, Forearm. ये अपर आर्म है, ठीक है। सो वैसे ही स्पाइन में दिस इज अ नेक, दिस इज थोरासिक पार्ट, दिस इज लंबार पार्ट, सो इट इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। आज आपके लिए जानना ज़रूरी है कि मसल स्केलेटन क्या होता है, मसल कैसे बनते हैं, सेलुलर लेवल क्या होता है, फिर बाद में आएगा आपका बोन्स कितने हैं उसमें, फिर उसकी मूवमेंट क्या होती है, क्यों होती है। आप मैं तो चाहूँगा कि आप लोग है ना पढ़ के आया थोड़ा एक तो आपको brief- समझे। हाँ, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे आप लोगों को तो आपको साइंस का बैकग्राउंड किसको होगा किसको नहीं होगा, ये कभी आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, तो अभी आपको को रिलेट करना थोड़ा मुश्किल जाएगा वो। तो जब आप पढ़ के आओगे ना देन यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि हाँ ऐसे ऐसे है, जो हम बोल रहे हैं आप तुरंत ग्रास्प कर पाओगे। वो रिकॉर्ड हो क्योंकि जाएगा आपके माइंड में। ये आप सीखोगे तब जब आप योगा करोगे प्रैक्टिकल, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ ये मूवमेंट ऐसा है तो मैं ये कर सकता हूँ, ये मुझे इसके लिए करना है। तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है, मगर ये जानने के पहले आप पढ़ के आओगे तो और अच्छा है। आपको नोट्स आज ही मिले हैं, कल मिले हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो आप पढ़ के आओगे, पढ़ के आओगे तो बहुत अच्छा होगा। और फिर इंटरेक्शन भी करने को होगा, नहीं तो होगा क्या कि आपने सुन हम लिया खाली बोल रहे हो, तुम सुन रहे हो, बस खाली ग्रहण कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चंस नहीं है। तो वो जब नेक्स्ट इसमें से और अच्छा होते जाएगा, उसमें कोई डाउट We नहीं। will go page wise, no? विल गो लाइक चैप्टर वाइज। One by one. So today we We tried finish with the first chapter. नेक्स्ट टाइम ना तेच पुस्तक पूर्ण करणार हो, ते आता मी आता सरांशी पण सरांची बोलून घेते. विषय झाला आम्हाला नंबर हा, असं म्हण. हो, मग ठीक आहे, ठीक आहे. वाटल्यास मी ग्रुपमध्ये टाकून हा, घेते. की next chapter is what? You let us आता know. याच्यात बघा नेक्स्ट ते याच्यामध्ये माहिती. ते येणार तुमचे मणक्याचे प्रकार काय आहे। तरी पण जो फर्स्ट चैप्टर जो तुम्ही केला आज, अगर तुमको उसमें भी कुछ डाउट है ना तो आज पढ़ो, फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे वी विल सॉल्व इट, ठीक है। त्याच्यात ऑर्गन सिस्टम आहे, जसं आता फर्स्ट त्याच्यामध्ये सिस्टम, सो देर आर लाइक याच्यात आहे बघा, इसमें है कि शरीर के कितने सिस्टम होते हैं। लाइक शरीर अपना बना है ना तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, बट उसमें भी संस्थाएं हैं, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये सिस्टम है, ये अलग अलग काम करते हैं। सब सिस्टम्स तो मूलाधार चक्र से लेके सहस्रार चक्र तक हाँ, सब तो आएंगे। उसके भी नाम दिए हुए हैं। आप उतने वर्ड बाहर डालोगे तो उनको सब ऐसा घूम करके जाएगा, मूलाधार वगैरह। वो अभी बोले कि हमको पहले ये नहीं, तो वो बाद में सिखाओ। धीरे धीरे वो सब हाँ, विषय आने बाद वाले में हैं। आएगा। वो सब विषय आने तो वाले हैं। अभी मूलाधार चक्र दैट इज नॉट अ सिस्टम, Yeah, reproductive system. अलग system. रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं अंग्रेजी में, वहाँ पे नाही, देर आर नाही, 7 तुम्ही सिस्टम्स। चुकताय त्याच्यात. मी तुम्हाला सांगतो. मूलाधार चक्रास जे आहेत ना दॅट इज अ सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ द सिस्टम, लाईक सिम्बॉल आहे ते Symbol. सिस्टम नाही. सिंबल ते चक्र जे आहे दॅट इज अ एरिया, दॅट दिस एरिया Besides the हाँ. chakra is So, like but system is Yes. a different thing. System like that works in accordance to like एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। जैसे मैम ने आपको बताया, तो हार्ट और लंग्स साथ में काम कर रहे हैं। हार्ट का काम है पंपिंग करना, ब्लड लेके पंप करना, और लंग्स का काम है उसको प्यूरिफाई करना।